Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find the closest palindrome problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग n दी हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक इंटीजर। हम लोगों को रिटर्न करना है द क्लोजेस्ट इंटीजर विच इज अ पैलिंड्रोम। ओके, तो जैसे इस केस में 123 दिया हुआ है तो क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम बन रहा है 121। अब अगर हमारे पास 121 ही दिया होता ना तो हम 121 रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब अगर हमें पहले से पैलिंड्रोम दिया है तो उसके बाद भी हमें क्लोजेस्ट ही फाइंड करना है। ओके, सेम हम रिटर्न नहीं करेंगे। अब अगर मान लो कि क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम हम निकाल रहे थे जब, तो फिर हम देखेंगे क्या बेसिकली क्लोजेस्ट निकालने के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन हमारा करेंट नंबर और जो भी हम आंसर मानना चाह रहे हैं वो नंबर। अगर वो एब्सोल्यूट डिफरेंस किसी दो आंसर्स के लिए सेम आ रहा है तो हमें उन आंसर्स में से छोटा वाला रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे क्लोजेस्ट में इनने डिफाइन भी किया हुआ है एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमाइज्ड बिटवीन टू इंटीजर्स। तो जैसे यहाँ पे 123 दिया हुआ है उसके लिए 121 आंसर है। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 था, उसके लिए दो वैल्यूज बन सकती हैं, या तो 2 बन सकती है क्लोजेस्ट में या तो 0 बन सकती है, जिसमें से हमने 0 रिटर्न करा हुआ है क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0, बट 0 इज लेसर देन 2, तो इसलिए हमने 0 रिटर्न करा हुआ है। तो समझ लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स का यूज नहीं करेंगे, अलग ही एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें मिनिमल करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमल करना है मतलब कि हमें एंडिंग से डिजिट्स चेंज करना चाहिए, है ना। जैसे ये जो 5 है, अगर इसको हम 1 बना दें, और 4 है, इसको भी हम 1 बना दें, सॉरी इसको हम 2 बना दें। 3 को तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मिडिल वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1, एक ही वैल्यू बन जाएगी। और वहीं अगर हम ट्राई करें कि इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए आगे की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, आगे की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 4 3 4 और 5। और पहले क्या आ रहा था हमारा 1 2 3 2 1। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा ही आने वाला है। तो बेसिकली हमें पता है कि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर मिनिमाइज करना है तो फिर हम एंडिंग में से ही वैल्यूज को चेंज करेंगे, है ना। ये इनिशियल वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ में आ जाती है। ठीक है, अब एंडिंग में से वैल्यूज को अगर हम चेंज करें तो इस केस में तो ठीक है, 1 2 3 2 1 बन जाएगा। ठीक है, इस केस में तो ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दिया होता 1 2 3 2 1 ही, अगर यही वैल्यू हमें दी होती तो अब एंडिंग वाली तो सेम है, मतलब पहले से ही पैलिंड्रोम है ये नंबर, है ना। लेकिन हम सेम रिटर्न नहीं कर सकते, ये हमें पता है। तो बेसिकली इसको चेंज करने के लिए एंडिंग वाला जो है वो फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड लास्ट वाला सेकंड के इक्वल है, हमें पता है। तो हम कौन सा वाला नंबर चेंज करने की कोशिश करते, हम ये 3 को चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट, टू गेट द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। अगर हम इस 2 को चेंज करते ना तो इस 2 को भी करना पड़ता। ठीक है, इस 1 को करते तो इस 1 को भी करना पड़ता। वो करना पड़ता इज ओके, पर अगर हम करते यहाँ पे, मान लो इस 1 को कर देते, इस 1 को 2 बना देते मान लो, या इस 1 को 0 बना देते, दोनों ही केसेस में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना वो 3 को चेंज करने से ज्यादा आता। क्यों? क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पे, मतलब जितना हम एंडिंग से स्टार्टिंग की तरफ जाते जाते हैं डिजिट के या नंबर के, उतना ही एब्सोल्यूट डिफरेंस वो बढ़ता जाएगा। ओके,
तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एंडिंग से चेंज करना स्टार्ट करेंगे। अगर सेम है तो हम थ्री को चेंज करके देखेंगे। अब थ्री को चेंज करने के भी दो तरीके हैं। अब इसमें तो हमने क्या कर दिया था, अब क्योंकि ये फाइव वन के इक्वल था ही नहीं और इसको किसी ना किसी तरीके से पैरेंट बनाना है, तो हमें फाइव को इसके इक्वल ही बनाना था। अब फोर के लिए भी सेम केस था कि हमें फोर को टू के इक्वल ही बनाना था। पर इस केस में क्या करके देखना पड़ेगा हमें, अब थ्री के तो इक्वल किसी को बनाना नहीं है। अब थ्री के इक्वल अगर किसी को बनाना नहीं है तो थ्री को ही चेंज करना है, या तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। दोनों करके हम देखेंगे कि कौन सा एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा कम आ रहा है। हम टू भी बना के देखेंगे थ्री को, हम फोर भी बना के देखेंगे थ्री को। ठीक है, और फिर देखेंगे कि किस तरीके को यूज करके हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने थ्री केसेस देख लिए। ओके, इन थ्री केसेस को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है। वहीं मान लो कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स होते इवन, यहाँ पे होता वन टू थ्री और फोर ही होता बस। ठीक है, तो इस केस में मिडिल वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं, है ना। और वन टू थ्री फोर ही क्यों मानना है हमें, वन टू टू वन मान लो एक्चुअली, ताकि मिडिल वैल्यू का सिग्निफिकेंस समझ में आए। तो इसमें कोई मिडिल वैल्यू तो है नहीं जिसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखें, और ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम भी है। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको अगर चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा पैलिंड्रोम बनाने के लिए। इसको अगर चेंज किया तो भी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम एंडिंग से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं इस बार, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग वैल्यूज में से भी कुछ कुछ नंबर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो मिडिल के पहले सबसे नियरेस्ट वैल्यू आ रही है उसको चेंज करेंगे। अब मिडिल हमारा इस केस में आएगा क्या, फोर इसकी लेंथ है, डिवाइडेड बाय टू करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पर टू यहाँ पे हम मिडिल नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये इवन है। तो हम टू माइनस वन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, टू माइनस वन लेंगे तो वो मिडिल से पहले वाली जो हमें वैल्यू लेनी थी। ठीक है, ये तो मिडिल के बाद वाली वैल्यू आ गई, तो हम मिडिल के पहले वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों करके देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि किससे एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये इवन वाला केस हो गया कि जिस केस में हमारे पास मिडिल नहीं होता, हम मिडिल से जस्ट एक पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं, हम इसी को मिडिल मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले ऑड के केस के लिए करके देखते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो पीछे की वैल्यूज है ना उनको आगे ये इक्वल बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है नंबर। ठीक है, पैलिंड्रोम होता भी तो भी हम देखते हैं फिर कैसे करना है। ठीक है, तो एक केस तो ये बन जाता है कि वन टू थ्री को तो एज इट इज ले लो। अब यहाँ पे हम नंबर्स बनाएंगे कैसे, वन टू थ्री के बाद क्या हम थ्री टू वन लेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो लेंथ है ना इसी के इक्वल लेंथ का नंबर बनाना है ना, टू मिनिमाइज एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये लेंथ ऑड है, ये लेंथ ऑड है मतलब हमें पता है कि ये जो थर्ड वैल्यू आ रही है वो एक मिडिल वैल्यू बन सकती है ना। अगर वो मिडिल वैल्यू बन सकती है तो हम क्या करेंगे कि ये जो आगे के दो डिजिट्स हैं उसको पीछे लगा देंगे एज इट इज, टू एंड वन। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू बन गई। अब हमने देखा था कि वो वन टू थ्री टू वन के केस में जो हम कर रहे थे, है ना, उसमें वन टू थ्री तो एज इट इज लिख लो, लेकिन इस थ्री को हम इंक्रीमेंट करके भी देख रहे थे और डिक्रीमेंट करके भी देख रहे थे। तो एक आ गया वन टू फोर और एक आ गया अगेन वन टू टू। तो अब हमें पता है इसी लेंथ का बनाना है। ठीक है, इसी लेंथ का बनाना है मतलब ऑड लेंथ का बनाना है। ऑड लेंथ का बनाना है मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है वो मिडिल वैल्यू बन सकती है, और अगर मिडिल वैल्यू बन सकती है तो हमें इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले जो डिजिट्स थे उनको रिपीट करके काम बन जाएगा। सेम फॉर दिस ऑल्सो। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास बन गई। अगर वही यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री फोर होता तो हम क्या करते, तो वन टू थ्री फोर के लिए क्या करते, वन टू तो ऐसे ही ले लेते, और क्योंकि ये इवन है तो ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो टू वैल्यू थी वो मिडिल नहीं बन सकती। मिडिल नहीं बन सकती मतलब इसको भी रिपीट करना पड़ेगा, इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो वन टू टू वन बनता। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करके देखते इस वाली वैल्यू को ही, तो वन थ्री आता और इसके साथ थ्री वन
आ जाता। फिर डिक्रीमेंट करके देखते तो 1 1 आ जाता, और फिर इसके साथ अगेन 1 1 आ जाता। तो ये सेम डिजिट की हमने निकाल ली है। ठीक है, फॉर इवन ऑल्सो फॉर ऑड ऑल्सो। अब कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब नहीं आ पाएगा सेम डिजिट का इवन आफ्टर गेटिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, बट अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास तीन चीजें। अब इसमें से जिसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम होगा हम वो लेंगे, जो कि यही है। ठीक है, तो ये हम इस केस में रिटर्न कर देंगे। पर अभी हमने सिर्फ तीन ही केसेस देखे हैं, हमने अभी कुछ केसेस मिस करे हुए हैं। ठीक है, जो कि इस एग्जाम्पल से कवर नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास होता 10 के लिए अगर हम निकालते ना, अब इवन है तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 ले लेंगे मिडिल वैल्यू को, है ना, मिडिल मिडिल तक। जैसे इसमें 1 2 3 तक लिया था, इसमें सिर्फ 1 ही लेंगे, है ना, मिडिल -1 तक लेंगे। तो 1 ले लेंगे और इसके आगे वाले को इसके इक्वल बना देंगे, तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके देखेंगे, 2 आ जाएगा, और फिर इसके आगे वाले को भी हम 2 बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इवन वैल्यू है तो ये जो 1 है वो मिडिल वैल्यू नहीं बन सकता, मिडिल वैल्यू नहीं बन सकता, तो इसको रिपीट कर देंगे। 2 के लिए भी सेम है। फिर यहाँ पे 0 के लिए 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं 10 के लिए। ठीक है, लेकिन इनमें से तो कोई आंसर ही नहीं है। 10 के लिए तो आंसर हमारे पास 9 आएगा, क्योंकि 9 और 10 का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू 10 और 11 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, बट बिकॉज 9 इज स्मॉलर तो हमें 9 रिटर्न करना था। तो 9 तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। अब कैसे करेंगे 9 को कंसिडर? 9 को हम तब कंसिडर कर पाएंगे जब हम 10 से एक डिजिट कम वाले नंबर देखेंगे, है ना। 10 से एक डिजिट कम वाले नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 की पावर ले लेंगे, इसमें जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं -1, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स थे 2 -1। ठीक है, 10 से थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में, हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहीं पे 100 होता तो हम क्या करते, 10 to the power 2 - 1 दैट इज 1। ओके, 10 to the power 3 - 1 दैट इज 2, सॉरी। ओके, अगर 100 होता तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3 है, और 3 - 1 2 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 100 आ जाता। और हमें क्योंकि एक डिजिट कम करनी है, तो अगर अगर हम यहाँ पे -1 करें तो हमारे पास आ जाएगा 99, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2, जो कि 100 से कम है। ठीक है, तो हमें एक डिजिट कम वाले नंबर्स में मैक्सिमम नंबर निकालना है जो कि पैलिंड्रोम हो। तो एक डिजिट कम वाले नंबर में मैक्सिमम नंबर कैसे निकाल लेंगे, 100 -1 कर देंगे तो वो 99 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 हमने कैसे निकाला है, इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से एक कम करके 10 की पावर करो पहले तो। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास उतने ही डिजिट का वो बन जाएगा 10 करके नंबर। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 100 है तो फिर क्या बन जाएगा, 99 आंसर बन जाएगा। और 100 के लिए जो 10 to the power वाला नंबर बन रहा था वो 100 ही बनेगा, उसमें से 1 डिडक्ट करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो हमें पता है कि 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर हैं उसमें से जो 99 है वो ग्रेटेस्ट है, और क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है तो उसका 100 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो मिनिमल आने वाला है। ठीक है, बाकी 2 डिजिट्स के नंबर के कंपैरिजन में, जैसे 99 के बाद 88 आ सकता है पैलिंड्रोम। 88 और 100 का डिफरेंस निकालें और 99 और 100 का डिफरेंस निकालें तो 99 वाला ही कम आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हमें क्या करना है कि उससे एक डिजिट कम वाला नंबर देखना है, तो हम क्या करेंगे कि 10 to the power नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करके उसमें से 1 डिडक्ट कर देंगे अगेन। तो एक केस ये बन गया। ठीक है, अभी तक हमने तीन ही केसेस देखे थे। इसके केस में हमने फोर्थ केस देखा कि कैसे बनाना है। अब हम फिफ्थ केस देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाएंगे, अभी हमने कम किए थे। अब 99 के लिए अगर हम निकालें तो एक तो 99 ही आ जाएगा, ठीक है, जो हम रिटर्न कर नहीं सकते। एक डिक्रीमेंट करके देखेंगे तो 88 आ जाएगा। एक इंक्रीमेंट करके देखेंगे तो 10 आ जाएगा, और क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो हम इस जीरो को मिडिल वैल्यू नहीं बना सकते। मिडिल वैल्यू नहीं बना सकते तो हम 1001 बना देंगे इसको। ठीक है, तो ये 1001 99 के इक्वल, सॉरी 99 में जितने डिजिट्स हैं वो सेम इसमें नहीं है 1001 में,
पर हम इसी तरीके से फॉर्मेशन कर रहे थे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन थे तो हम सारे डिजिट्स को रिपीट कर रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड थे तो हम लास्ट वाले डिजिट को मिडिल मान ले रहे थे, और बाकी इसके जो पहले जो डिजिट्स थे उनको रिपीट कर रहे थे। तो एक बन गया 1001, ठीक है, ये तीनों बन गए। और एक वो वाला जो केस था कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कर दो, दैट इज 10 -1 9, ठीक है, 10^2 - 1, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, ठीक है। एक डिजिट कम वाला अगर हम नंबर देखें जो कि मैक्सिमम है वो तो 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गए 4 केसेस, बट ये चारों ही आंसर नहीं है। आंसर क्या है? 101। ओके, तो 101 निकालने के लिए करेंगे क्या? हम फिर से लेंगे 100। 100 कैसे निकाला है हमने? इसकी लेंथ 10^, इसकी लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ दैट इज 2, वो आ गया 100। अब 100 तो पैलिंड्रोम है नहीं, पर हमें पता है कि अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे ना तो ये पक्के से पैलिंड्रोम बन जाएगा। 99 की जगह अगर हमारे पास 999 भी होता, फिर इसकी लेंथ जितना हम निकालते 10^, होता 1000, और 1000 होता, उसके बाद हम क्या करते, इसमें 1 ऐड कर देते, तो ये पक्के से पैलिंड्रोम बन जाता। मतलब लास्ट वाला जो 1 है वो फर्स्ट वाले 1 के हमेशा इक्वल हो ही जाएगा अगर हम 1 ऐड करेंगे तो, क्योंकि हमने 10 की पावर निकाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। एक तो जिसमें हम पीछे वाली वैल्यूज को आगे वाली वैल्यूज के इक्वल करते हैं, ठीक है, वो बेस्ट केस अगर वो मिल जाए तो। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखेंगे। मिडिल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो मिडिल -1 को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, जैसे 99 के केस में फर्स्ट वाले 9 को कर रहे थे, ठीक है। और फिर बाकी के केसेस में हम डिजिट्स ही कम ज्यादा करके देखेंगे कि क्या उससे आंसर आ रहा है। तो ये 5 हमारे पास केसेस रहेंगे जिसमें से कोई एक तो हमारा आंसर होगा ही फॉर श्योर, ठीक है। तो कोड करके देख लेते हैं। अब ना एक मैंने वो फंक्शन भी अभी एक्सप्लेन नहीं किया है कि हम पैलिंड्रोम बना कैसे रहे थे, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 के लिए ना हम इनिशियल 1 2 3 ले लेते हैं, और क्योंकि ये ऑड है तो हम 3 को मिडिल वैल्यू बना सकते हैं। 3 को मिडिल वैल्यू बना सकते हैं तो हम एक रिजल्ट नाम का ले लेंगे वेरिएबल, जिसमें 1 2 3 स्टोर कर देंगे जो हमारा था इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। और इसमें से 3 हटा देंगे। 3 कैसे हटाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो 12 आ जाएगा। और 12 में से फिर हम वही जो मॉड्यूलो निकाल निकाल के जो लास्ट वाला नंबर निकालते थे ऐसे करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो सिंपल सा रहेगा, वो देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। वही फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। प्राइवेट लॉन्ग रिटर्न करने वाले हैं हम इसमें, ताकि कोई रिस्क ना हो। गेट पैलिंड्रोम नाम दे देते हैं उसका, ठीक है। अब इसमें रहेगा लॉन्ग लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट है, मतलब 1 2 3 लेफ्ट पार्ट है पूरे नंबर का, ठीक है। राइट पार्ट अगर हम इसमें मिला देंगे तो पूरा नंबर बन जाएगा। और एक लेंगे बूलियन इवन, ठीक है। बूलियन इवन का क्या मतलब है कि इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है या ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है। उससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि हम 3 को मिडिल वैल्यू बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मतलब लास्ट वाला जो इसमें हमें मिलेगा 1 2 3 में, इसमें लास्ट वाले डिजिट डिजिट को हम मिडिल वैल्यू बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर लास्ट वाले डिजिट को हम नहीं बना सकते हैं मिडिल तो इवन होगा, और अगर बना सकते हैं मिडिल तो हमें उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी मतलब हम लेफ्ट पार्ट को डिवाइड कर देंगे 10 से। पर उससे पहले हमें लेना होगा एक लॉन्ग रिजल्ट जिसमें हम स्टोर करेंगे लेफ्ट पार्ट। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लेफ्ट पार्ट इज ग्रेटर देन 0 हम मॉड्यूलो निकालेंगे और रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, रिजल्ट इंटू 10 प्लस लेफ्ट पार्ट मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो ओके, तो रिजल्ट हमारा ऐसे चेंज होता जाएगा हर बार।
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो बेसिकली जैसे 1 2 3 था, तो 1 2 3 को क्या बनाएंगे, 1230, और फिर इसमें ऐड कर देंगे जो भी लेफ्ट पार्ट का मॉड्यूलो था, 12 का मॉड्यूलो 10 से निकालें तो वो 2 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे 1232। नेक्स्ट टर्न में हम फिर से 1232 बनाएंगे, 1232 बना के जो यहाँ पे मॉड्यूलो आ रहा था 1, उसको ऐड कर देंगे तो 1 2 3 2 1 आ जाएगा। और हर बार हम लेफ्ट पार्ट को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 12 के केस में हमने जब 2 को निकाल लिया तो हम 10 से डिवाइड करके इसको 1 बना देंगे। ओके, हम तब तक चलाएंगे जब तक लेफ्ट पार्ट ग्रेटर देन 0 है। अब लिख लेते हैं कि हम लेफ्ट पार्ट पास कैसे करने वाले हैं, लेफ्ट पार्ट को निकालेंगे कैसे। तो एक इंडेक्स ले लेते हैं जिसको हम मिडिल वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं n डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 2। n डॉट लेंथ में ब्रैकेट आएगा। ओके, तो अगर हमारा जो लेंथ है वो इवन है, दैट मीन्स n डॉट लेंथ मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली एक इवन नाम का वेरिएबल ही बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें पास भी करना रहेगा इस गेट पैलिंड्रोम फंक्शन में। तो बूलियन इवन नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ये n डॉट लेंथ मॉड्यूलो 2। ठीक है, तो अगर ये इवन है मतलब हमारी जो मिडिल वैल्यू है उससे एक कम वाला लेना है, और मिडिल वैल्यू हमारे हम इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इंडेक्स माइनस इक्वल्स 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट पार्ट। ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं लॉन्ग लेफ्ट पार्ट। ये होगा क्या, n डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 0 से लेके इंडेक्स प्लस 1 तक, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स कंसिडर नहीं होता है सबस्ट्रिंग निकालते टाइम, और इसको कर देंगे लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट पार्ट। ठीक है, अब ये लेफ्ट पार्ट आ गया तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं टू स्टोर ऑल ऑफ द केसेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ लॉन्ग, इसका नाम दे देते हैं केसेस इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, टोटल कितने केसेस थे हमारे पास, 5 केसेस। ओके, अब इसमें हम फर्स्ट वाला केस ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो केसेस डॉट ऐड, फर्स्ट वाले केस में क्या कर रहे थे, बस पीछे की वैल्यूज को आगे की वैल्यूज के इक्वल बना रहे थे। ठीक है, तो गेट पैलिंड्रोम और लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट पास कर देंगे और इवन में इवन पास कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे थे, कन्वर्टिंग एंडिंग डिजिट्स टू स्टार्टिंग डिजिट्स। ओके, अब सेकंड में क्या कर रहे थे, हम मिडिल वैल्यू को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जब मिडिल वैल्यू को बढ़ा रहे थे, 123 हमारा लेफ्ट है मान लो, है ना, तो 3 को बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्या, बस इस पूरी वैल्यू में ही 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 124। और घटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में से ही 1 माइनस कर देंगे तो वो 122 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर 3 को बढ़ाना है तो हमें ऐसे अलग से 3 को पर्टिकुलरली बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस पूरे में ही अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो वो अपने आप 3 ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंटिंग मिडिल, तो लेफ्ट पार्ट +1, और अब आएगा डिक्रीमेंटिंग मिडिल, तो ये आएगा लेफ्ट पार्ट -1। ये 3 केसेस हो गए। अब हमें डिजिट्स रिड्यूस करने हैं, रिड्यूस डिजिट्स बाय 1। इसमें क्या कर रहे थे हम, मैथ डॉट पावर ऑफ 10 की पावर कितनी लेंगे हम, जो इसकी लेंथ है -1, तो n डॉट लेंथ -1। ओके, एंड देन अगेन -1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, जितने हमारे टोटल डिजिट्स n में है उससे कम डिजिट्स वाला मैक्सिमम इंटीजर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे लॉन्ग में, और अब एक आएगा हमारा डिजिट्स इंक्रीज करने वाला। ठीक है, तो इंक्रीज डिजिट्स बाय 1, उसमें क्या कर रहे थे हम,
लेंथ के इक्वली ले रहे थे और 1 प्लस कर दे रहे थे। ओके, तो ये हमारे 5 केसेस आ गए। अभी 5 केसेस में से हमारा आंसर कौन सा है वो निकालने के लिए हम एक ले लेते हैं इंट, सॉरी लॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लॉन्ग ही लिया है, जिसको हम इनिशियली 0 मान लेते हैं। एक लेंगे डिफरेंस, जो कि स्टोर करेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। जैसे ही हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस कम मिलता है, हमें रिजल्ट को भी अपडेट करना है, हमें डिफरेंस को भी अपडेट करना है। तो इसको ले लेते हैं मैथ डॉट मैक्स वैल्यू, सॉरी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, और एक हम यहाँ पे नम ले लेते हैं, जिससे हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, जो होगा लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग एन। ठीक है, अब हम आइटरेट करेंगे फॉर लॉन्ग पी या फिर लॉन्ग सी इन केसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारी सी की वैल्यू इक्वल हो जाती है हमारे नम के, तो वो तो हमें रिटर्न करना ही नहीं है, तो उसको हम उस केस में हम कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, आगे की वैल्यूज कंसिडर करो, ये वाली हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारा जो करंट डिफरेंस है, करंट डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंट करंट इज इक्वल टू हमारा जो नम है माइनस सी, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैथ डॉट एब्स ऑफ नम माइनस सी। ठीक है, तो अगर हमारा जो पहले वाला डिफरेंस है वो ग्रेटर देन है करंट के, दैट मीन्स हमें रिजल्ट और डिफरेंस दोनों ही अपडेट करना है। तो रिजल्ट हो जाएगा सी और डिफरेंस हो जाएगा हमारा करंट। अगर हमारा डिफरेंस इक्वल है करंट के, तो हम रिजल्ट को अपडेट कर देंगे मैथ डॉट मिन ऑफ रिजल्ट कॉमा सी। ओके, क्योंकि अगर हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आ रहा था, तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी थी। ओके, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ये हो गया है, तो इतना ही इसका था। रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, मैथ डॉट एब्स ऑफ नम माइनस सी, यहाँ पे इंट करंट ले लिया है मैंने, लॉन्ग लेना रहेगा, और रिजल्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ओके, सारे सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।